एग्ज़ाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। और कौन से टॉपिक के, जो इससे पहले हमने हिस्ट्री का टॉपिक देखा था जिसका नाम था विदेशी यात्रियों का विवरण। तो उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस को एनालिसिस कर चुका हूँ मैं, और उनको मैं कैसे रिप्रेजेंट करने वाला हूँ वो आप आगे देखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप ये क्वेश्चन पढ़िए, इसमें कह रहा है कि मेगास्थनीज एक यूनानी इतिहासकार और राजनीतिक सेलुकस निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आया था। वह निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट के दरबार में आया था? तो यहाँ से ऑप्शन है किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था। यही है, मेगास्थनीज आया था किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। और किसका राजदूत था? सेलुकस निकेटर का था। और इसने एक पुस्तक भी लिखी थी, कौन सी? इंडिका लिखी थी। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज देश के शासनकाल के दौरान भारत आया, तो किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। अब आप देखिए एक चीज, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको सेम नहीं लग रहा है एक तरीके से? तो मैंने ऐसे क्वेश्चन को एनालिसिस करके मैंने एक साथ, देखिए यहाँ पर ईयर लिख दिए हैं राइट साइड में। देखिए स्टेनो राजस्थान पुलिस में पूछा गया है, एसएससी एमटीएस में 24 में भी पूछा गया, 22 में भी सीपीओ में पूछा गया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जेई, एसएससी जेई सिविल में। तो ऐसे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया, लेकिन उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का ही रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो जैसे इसका भी आंसर हो जाएगा, यूनानी लेखक था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे। अब मैं एक जैसे ही क्वेश्चन आपको बार बार करूँ, बार बार टिक करूँ चंद्रगुप्त मौर्य, इससे अच्छा मैंने एग्जाम्स लिख दिए किस किस एग्जाम में पूछा गया। और भी कई स्टेट एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन मैंने जितनी मेरे को मिल गए क्वेश्चंस उतने मैंने लिख दिए। बाकी अभी और लिखता तो पूरा फुल हो जाता है ना। बाकी इससे आपको आइडिया लग गया होगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आप समझ गए कि कैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का दौरा करने वाले यूनानी दूत कौन थे जिनका विवरण मौर्य काल के लिए एक प्रमुख स्रोत है? तो वो कौन था? ऑप्शन नंबर 4, मेगास्थनीज। ठीक है, एसएससी जीडी में ही पूछा गया। एसएससी जीडी वाले भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उसमें भी जीके पूछा जाता है। और आप देख ही सकते हैं कि एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी और क्वेश्चंस आएंगे, चलिए आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किस यूनानी राजदूत ने भेंट की थी? तो किसने करी थी? मेगास्थनीज ने करी थी। एनटीपीसी में पूछा गया, देखिए 2025 अभी लेटेस्ट ही है। चलिए नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के अनुसार मेगास्थनीज किस शासक द्वारा भेजा गया था? यूनानी राजदूत था जिसका, किसका था? सेलुकस निकेटर का। नेक्स्ट, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख मिलता है? इसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, और इसमें कितने वर्गों का इसने उल्लेख किया था? 7 वर्गों का। ठीक है, 4 ऑप्शन में भी नहीं है, तो कितने का किया था? 7, मतलब 7 लोगों का। लोग नहीं थे, वर्ण थे। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश के शासनकाल के तहत भारत का लेखा जोखा इंडिका का लेखक था? तो कौन था? मेगास्थनीज था। सीजीएल 2023 में ही पूछा गया है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी? अब ये क्वेश्चन आप समझिए कि यहाँ पर मेगास्थनीज की बात हो रही है और उसकी बुक की बात हो रही है, तो दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। क्योंकि यहाँ पूछ लिया इंडिका किसने लिखी, और यहाँ पर लिखा है कि मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी। क्वेश्चन एक ही है, तो इतनी एग्जाम्स में पूछा गया, आपके राइट साइड में दिख जाएगी। और ये क्वेश्चन और भी स्टेट एग्जाम्स में पूछा गया, मतलब बीपीएससी, बिहार पुलिस, एसआई, मतलब बहुत पूछा गया। वहाँ राजस्थान, मतलब कई स्टेट एग्जाम का, और भी आप साउथ साइड की एग्जाम होती है स्टेट एग्जाम, उसमें भी पूछा गया है क्वेश्चन। लेकिन हमने मेन जो एग्जाम से जो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं उसको कवर किया। चलिए क्वेश्चन मैंने टिक कर दिया ना। हाँ, ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इंडिका। ठीक है, इंडिका। नेक्स्ट, मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक इंडिका निम्नलिखित में से किस वंश के शासन का वर्णन करती है? तो कौन से शासन का? मौर्य वंश का। क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो किस वंश से आते हैं? मौर्य वंश से। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रीक राजदूत डायमेकस
मौर्य शासक देश के शासनकाल में भारत आया था। तो किसके शासनकाल में ये भारत आया था? तो आपको पता होना चाहिए, बिंदुसार के दरबार में ये भारत आया था। सीजीएल 2024 में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर द्वारा लिखी गई थी? कौन सी लिखी थी उसने? नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री, ऑप्शन नंबर दूसरा। सीजीएल 2022 में जो 22 का एग्जाम था 23 में हुआ था, उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर द्वारा 77 ईस्वी में लिखी गई थी? मैंने ये भी आपको बताया था, पुस्तक वही है, कौन सी? नेचुरल हिस्ट्री। अब इतना बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, और यहाँ एक लाइन का क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा दिखाता है ना, बस जबरन की चीज़ें भर के, लेकिन क्वेश्चन उसको वही पूछना है। अब ये दोनों एग्जाम्स में पूछा गया, देखो सीजीएल में भी और यहाँ पर आपका जेई में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करना मतलब किसने किया था? ये पूछना चाह रहा है आपका। जो भूगोल का शब्द है वो सबसे पहले किन लोगों ने यूज किया था? तो सबसे पहले किसने किया था? ग्रीक के लोगों ने किया था। आप ऐसे ही लगा सकते हैं। केवीएस 2023 में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आजकल एग्जाम्स में बार बार पूछा जा रहा है। पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लेखक तो अज्ञात था, तो किस शताब्दी में लिखी गई थी? तो आपको लगाना है कि ये पहली शताब्दी में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका उत्तर हो जाएगा। और एनटीपीसी अभी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है और उसका जो लेखक है वो अज्ञात है। और क्या कहा जाता है कि कोई ग्रीक व्यापारी था या फिर कोई ये नाविक था जिसने ये किताब लिखी थी। तो इसका जो राइटर है उसका कोई पता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय तट रेखा पर स्थित बंदरगाहों को सूचीबद्ध करने वाली एक ग्रीक यात्रा पुस्तक है? तो ये पुस्तक कौन सी वाली थी जो अभी हमने देखी, और वो किसका वर्णन करती है? जो फर्स्ट सेंचुरी में लिखी गई है। तो और वो बुक का नाम क्या है? पहले से आप याद रख लीजिए कि कौन सी है, पेरिप्लस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एसएससी ग्रेजुएट लेवल 2019। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन अलेक्जेंडर के साथ भारत नहीं आया था? तो मैंने आपको एक लिस्ट दी थी कि अलेक्जेंडर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन थे। तो इसमें से कौन नहीं आया था? डायमेकस, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, डायमेकस। ये किसके राज दरबार में आया था? अभी हमने देखा था, किसके? जल्दी बताइए। बिंदुसार के दरबार में। किसके? बिंदुसार के, जो एक मौर्य वंश का राजा था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध यात्री फाहियान किस देश से संबंधित था? बताइए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया 2019 में। चलिए नेक्स्ट, फाहियान ने अपनी यात्रा देश से शुरू करी थी। मैंने आपको बताया था इसने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करी थी। ये क्वेश्चंस भी आजकल एग्जाम्स में आ रहा है, स्टेट एग्जाम वाले जरूर ध्यान दें। कहाँ से स्टार्ट करी थी इसने? बंगाल से स्टार्ट करी थी। नेक्स्ट, फाहियान ने निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से अपने घर वापस आने की यात्रा शुरू करी थी? कहाँ से करी थी? बंगाल से करी थी। सीजीएल में पूछा गया ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया। ठीक है, 22 वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें। तो एसएससी जीडी में जो पूछा गया वो यहाँ पर पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध यात्री फाहियान किस शासनकाल के दौरान ये भारत आया था? तो किसके दौरान आया था ये फाहियान? बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में आया था कि हर्षवर्धन के में आया था? तो ये हर्षवर्धन तो ऑप्शन में ही नहीं है। चलो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था। ये एसएससी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया और आरपीएफ कांस्टेबल 2018 में, और बिहार पुलिस एसआई में भी पूछा गया। नेक्स्ट, सीयू की है ना, ये पुस्तक किसने लिखी है? मैंने आपको बताया था ये पुस्तक किसने लिखी, जल्दी बताइए किसने लिखी है पुस्तक? ये पुस्तक लिखी है आपकी हैंसांग ने। किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर 3 ने लिखी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 ने। चलिए, चीनी यात्री सुंग यूंग भारत कब आया था? ये कब आया था भारत? जल्दी बताइए। सुंग यूंग भारत कब आया था? पहला क्वेश्चन आगे पीछे हो गया क्या? हाँ ठीक है, क्योंकि सिंग यूंग पहले आया था, उसके बाद में मैंने सोचा था लाइन से ही आपको क्वेश्चन भी करवा दूं।
तो चीनी यात्री सुंग यूंग भारत कब आया था? कब आया था जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए 510 में कि 518 में कि 525 ईस्वी में 528 में। ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा सेकंड वाला 518 ईस्वी में। नेक्स्ट, देश एक चीनी बौद्ध भिक्षुक थे जिन्होंने नालंदा में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और 629 से 645 ईस्वी के बीच भारत की अपनी 17 साल की लंबी यात्रा के लिए, अभी इतना बड़ा आपको वो दे रहा है, आपको इसने यहीं से हिंट दे दी। इस टाइम पीरियड के लिए मैंने आपको कौन सा यात्री बताया था? हेनसांग। कौन बताया था? हेनसांग। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, फाहियान भी नहीं, अलबरूनी भी नहीं और मेगास्थनीज भी नहीं। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। आरआरबी एएलपी में पूछा गया 2018 में, और ये क्वेश्चन आगे भी कई स्टेट एग्जाम्स में भी पूछा गया। अब ये देखिए, प्रसिद्ध चीनी तीर्थ यात्री हेनसांग, किसकी बात कर रहा है ये? हेनसांग की बात कर रहा है। किसके शासनकाल में भारत का इसने दौरा किया था? तो आप बता सकते हैं। स्कंदगुप्त, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। ये बताया था तो इसमें तो एक यात्री हम पढ़ चुके हैं अभी, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। हर्षवर्धन के काल में आया था और ये इतनी एग्जाम्स में आपके एग्जाम में पूछा गया है। हाँ, ये CGL, हाँ ये क्वेश्चन मुझे मिला नहीं, बाकी मैंने पहले किसी बुक से इसको टिक कर लिया था। तो 2019 और 23 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जैक्ट मेरे को डेट याद नहीं है, लेकिन मैंने इसको मेंशन करके रखा था तो मैंने यहाँ इसको लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। चलिए इसका उत्तर बताइए। कौन सा यात्री? चीनी यात्री है हेनसांग कि रूसी यात्री है, फ्रांसीसी, पुर्तगाली? इसकी तो बात ही नहीं हुई, इसकी भी नहीं हुई, इसकी भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा चीनी यात्री नालंदा आकर एक छात्र और शिक्षक के दोनों के रूप में उसने काम किया था? चीनी यात्री तो 4 हमने पढ़े, इसमें से ऐसा कौन सा था जिसने वहाँ पे स्टूडेंट भी रहा और फिर बाद में वहाँ पे वो क्या बन गया? शिक्षक भी बन गया। तो वो कौन था जल्दी बताइए। अब यहाँ पे देखो, फाहियान, हेनसांग, सिंह, तीनों, ये पहला ऑप्शन तो हो गई नहीं। ठीक है, अब ये तीनों में से आपको बताना है कि कौन ऐसा था, जल्दी बताइए। हेनसांग था, सिंह था, कौन था? फाहियान। ये था क्या? नहीं था। ये था? ये नहीं, ये था। ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसने अध्ययन भी किया था और अध्यापक भी बना था। और किस उस टाइम पे इसके कुलपति कौन थे समकालीन? वो थे आचार्य सीलभद्र थे। ठीक है, चलिए आरआरबी जेई में पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट, हर्ष के दरबार में आने वाला चीनी यात्री कौन था? हर्षवर्धन की बात कर रहा है, तो कौन था वो? हेनसांग। ठीक है, हाँ वो एकदम से पढ़ने में नहीं आया। एनटीपीसी देखिए अभी 2025 में पूछा गया है क्वेश्चन, और आप देखो हेनसांग से रिलेटेड क्वेश्चन जेई में भी पूछा गया 2019 में। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और भी एग्जाम्स में पूछे गए, यहाँ पर भी है क्या? आरआरबी नहीं है, तो सेम क्वेश्चन उसी से रिलेटेड। देखो ऐसा होता है एग्जैक्ट क्वेश्चन ना है, लेकिन जो जानकारी आपको दी है उसी से क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया। अभी ये जो टॉपिक्स में आएंगे ना, जैसे हर्षवर्धन का हम काल पढ़ेंगे, मान लीजिए हम गुप्त शासकों को पढ़ेंगे, अशोक को पढ़ेंगे, सेलू और क्या नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे इनको और थोड़ा डिटेल में देखेंगे इनने और क्या चीज़ें कही। अभी तो हमने बस ऊपर ऊपर से कि आपके एग्जाम में काम हो जाए, इतना तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, हेनसांग के नालंदा बिहार के भ्रमण समय, वहाँ देखो यही क्वेश्चन अभी था, कौन थे अभी मैंने बताया? सीलभद्र। चलिए, चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री हेनसांग ने लगभग 1.5 वर्षों पहले भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा करी थी। कब करी थी इसने? अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन आ जाता है कि अब आप कैसे निकालेंगे। आपको पता है वो कब आया था? कौन? हेनसांग। कब आया था? मैंने आपको टाइम पीरियड बताया था, ये 629 AD से 645 AD के बीच में ये भारत आया था। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ये AD चल रहा है और अभी भी कितना चल रहा है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया 2022 में, तो 2022, ठीक है, वो क्या माइनस कर दोगे आप कि इसमें से आ जाएगा? आप 629 माइनस करके देख लीजिए।
ठीक है, तो हम यहाँ से कितना माइनस कर देंगे, 629 माइनस कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3, 12 में से 9 गया 3, 11 में से 2 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 9, 9 में से 6 जाएंगे तो 3, और यहाँ से 1 हासिल लिया था तो 1, तो लगभग 1400 के आसपास आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4th वाला आंसर हो जाएगा। तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गए हमारे ये दूसरे लेखक, चीनी वाले खत्म हो गए, अब चलते हैं अरबी लेखक पे। तो अल बरूनी फारसी विद्वान किस आक्रमणकारी के साथ अफगानिस्तान और भारत आया था? तो किसके साथ आया था? कौन? अल बरूनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह था महमूद गजनबी के साथ में। महमूद, मोहम्मद गोरी नहीं, महमूद गजनी, ठीक है, गजनबी बोल लो, गजनी बोल लो। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में। नेक्स्ट, और ये आया था, इसने एक पुस्तक भी लिखी थी, अभी ये पुस्तक से भी देखेंगे क्वेश्चन। अल बरूनी के क्या लिखा है? अल बरूनी के अरबी कार्य को उपमहाद्वीप का वर्णन करता है को डैश कहा जाता है। कौन सी किताब लिखी थी इसने? किताब उल भारत? नहीं, पुस्तक का तो वर्णन ही नहीं था, ये भी नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए, प्रसिद्ध अल बरूनी किताब उल हिंद, देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन किताब उल हिंद से था, यहाँ पर भी है, तो मैंने सारी एग्जाम्स लिख दी है। कौन सी भाषा में है? तो अरबी भाषा में है। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में, और 80 चैप्टर्स इसके अंदर लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अल बरूनी द्वारा अरबी में लिखी गई किताब उल हिंद डैश अध्यायों में विभाजित है। कितने अध्यायों में विभाजित है? 80 अध्यायों में ये विभाजित है। नेक्स्ट, ताकीके हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, ताकीके हिंद भी किसने लिखी थी? अल बरूनी ने लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। अल बरूनी ने ताकीके हिंद, किताब उल हिंद, भारत की खोज, तीनों मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी इब्न बतूता लिखना था, इन बतूता लिख दिया उसने। इब्न बतूता द्वारा 14वीं सदी में अरबी में लिखी गई यात्रा पुस्तक थी। इब्न बतूता ने कौन सी लिखी थी? तो रिहाला किताब इसने लिखी थी, ठीक है, जो अरबी भाषा में है। नेक्स्ट, मैं जो बोलता हूँ वही आ जाता है। देखो, इब्न बतूता ने की यात्रा की पुस्तक जिसे रिहाला कहा जाता है, मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? तो मूल रूप से ये अरबी भाषा में लिखी गई, उर्दू में मत कर देना, अरबी भाषा में लिखी गई। नेक्स्ट, इब्न बतूता के भारत आने वाली दिल्ली सल्तनत का शासन कौन था? जब ये भारत आया तो किसके शासनकाल में आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है, एग्जाम से पूछा गया है। नेक्स्ट, इब्न बतूता का जन्म देश में हुआ था। इब्न बतूता का जन्म देश में हुआ था। कहाँ हुआ था इसका जन्म? बताइए। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मैंने आपको बताया था, ये अरबी यात्री था, लेकिन ये कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। तो कहाँ को ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोरक्को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता देश के मूल निवासी थे। अब ये बताओ कहाँ का मूल निवासी होगा? मोरक्को में, मोरक्को से आया था तो वहीं का मूल निवासी है। नेक्स्ट, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था? तो दिल्ली का काजी हमने पढ़ा था, किसने नियुक्त किया था? जिसके शासनकाल में आएगा, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत की, है ना, डाक व्यवस्था की बात कर रहा है ये, देखो यहाँ लिखा है डाक व्यवस्था के बारे में विस्तार से लिखा था। तो डाक व्यवस्था के बारे में किसने लिखा था? क्या अल बरूनी ने लिखा था? नहीं। क्या अब्दुल रज्जाक? नहीं। क्या पीटर मुंडी? नहीं। ऑप्शन नंबर 3 इब्न बतूता ने लिखा था। उसने ही लिखा था ना कि एक घोड़ा गाड़ी वाला जिक्र किया था, पैदल डाक का जिक्र किया था उसने, घोड़ा डाक और पैदल डाक। इब्न बतूता एक देश था जिसने 14वीं सदी में अपनी यात्रा के बारे में लिखा था। क्या ये फारसी था? नहीं। मिस्र का था? नहीं। तुर्क का था? नहीं। कहाँ से आया था? मोरक्को वासी था ये। नेक्स्ट, मार्को पोलो निम्नलिखित में से किस देश से था? बताओ, मार्को पोलो, अब ये मार्को पोलो आ गया, किस देश से था ये? इटली का व्यक्ति था ये। मोरक्को आएगा? नहीं। स्पेन भी नहीं आएगा, पुर्तगाल नहीं। कौन सा? इटली। नेक्स्ट,
प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश के मूल निवासी थे? तो किस देश का मूल निवासी था? इटली का मूल निवासी था ये। नेक्स्ट, इटालियन यात्री मार्को पोलो ने केरल की यात्रा कब करी थी? तो ये कौन से साइड में गया था? भारत के साउथ साइड में गया था। कब गया था? 13वीं सदी में। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला। नेक्स्ट, मार्को पोलो 1292 से 1294 के बीच देश से भारत आया था। कहाँ से भारत आया था ये? जल्दी बताइए। क्या ये वेनिस से आया था, ब्रिस्टल से आया था, पेरिस से आया था कि लिस्बन से आया था? तो ये कहाँ से आया था? वेनिस से आया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मध्यकालीन यात्री मार्को पोलो का संबंध देश से था। कहाँ से था इसका? पेरिस से तो नहीं था, यहाँ से भी नहीं था, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर 4 वेनिस। या तो इटली आएगा ऑप्शन या वेनिस आएगा। ठीक है। 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध वेनिस के यात्री, अब देखो यहाँ पर वेनिस भी इंक्लूड कर दिया, कौन थे जिन्होंने केरल का दौरा किया था? साउथ में कौन गया था? मार्को पोलो। ठीक है। नेक्स्ट, इसने एक किताब भी लिखी थी, जो मार्को पोलो है इसने किताब भी लिखी थी। ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये किताब लिखी थी इसने, CISF कांस्टेबल में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको इसमें ले लिया क्योंकि आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन और इसके साथ हमने सारे PYQ सॉल्व कर लिए। हमने पहले एक टॉपिक पढ़ा और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हम ला सकते थे, लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे इस टॉपिक से। तो वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं इस वीडियो में। तो चलिए बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जो भी SSC GD की तैयारी कर रहा हो या फिर अभी आप NTPC देने वाले हो, तो ये वीडियो देख के ज़रूर जाना और ये प्रैक्टिस भी करके जाना और टॉपिक भी पढ़ के जाना। और ख़ासकर दिल्ली पुलिस वाले और SSC GD वाले, आप भी इन क्वेश्चंस को देखना। ठीक है। आपके एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि GK हर एग्ज़ाम में आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।